अब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट वॉज नॉट एन एमपी बट वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर whose assent was mandatory for bill passed by the parliament to become a law। कहता है कि ये मैंडेटरी है कोई भी बिल लॉ बनने के लिए कि उसके में किसके साइन हो? प्रेसिडेंट के साइन हो। ठीक है, उनकी स्वीकृति एसेंस्ड ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो लेजिस्लेचर विधान पालिका का तीसरा भाग हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के कि जो एक्सेप्ट करना, उनका एसेंस करना ज़रूरी है, ऐसे ही प्रेसिडेंट की भी स्वीकृति किसी बिल के लिए ज़रूरी है, उसको लॉ बनने के लिए। फिर उन्होंने कहा ही ऑल्सो स्ट्रेस ऑफ द राइट टू द on the right of the president to directly contact any secretary to seek information or advice in any matter। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात पर दबाव डाला कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लेटर लिखा जवाहरलाल नेहरू जी को कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है किसी भी सचिव को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी एडवाइस लेने के लिए, किसी भी मैटर पर, किसी भी इशू पर, किसी भी टॉपिक पर। नेहरू इन रिप्लाई स्टेट दैट प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू इन्फॉर्म ऑल फंक्शंस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज इट वॉज द काउंसिल विच एज पर आर्टिकल 75 वॉज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल यानी जो हाउस के पीपल हैं, यानी आम आदमी, जो कॉमन पीपल हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो चुनकर आए हैं, उनका हाउस है ये। उन्होंने इस बात पर स्टेट डाला कि आर्टिकल जो 74 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या स्टेट करता है, क्या बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा किसकी हेल्प से, किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। और क्योंकि एक परिषद है, क्योंकि ये जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी परिषद है, विच एज आर्टिकल फिर 75 क्या कहता है कि ये हाउस ऑफ पीपल है जो पूरा कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबल है हर एक एक्शन के लिए, अगर चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, तो उत्तरदायित्व जो है वो कलेक्टिवली आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? दिस एग्रीमेंट लेट डाउन द सुपरमेसी ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब ये कहते हैं कि अगर जो ये एग्रीमेंट है, जो ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि जो राज्य प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपी हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, उनके कहने के अकॉर्डिंग काम करना है, उनकी सलाह के लिए, उनकी हेल्प से काम करेगा, तो ये जो सुपरमेसी दी गई है हाउस ऑफ पीपल को, लोकसभा को, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जो सरकार को चलाने का काम करती है जो लोकसभा, तो उसकी सुपरमेसी को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है ना, ख़त्म हो जाएगी वो। तो the moment of the president refused to accept its council of minister and advice, there will be a breakdown in the constitution machinery, constitutional machinery। कहता है अगर इस तरह प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ कर देता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी हेल्प और सलाह मानने से, और अपने अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा, तो ये तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो संवैधानिक पूरा सिस्टम है, मशीनरी है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये सिस्टम, जिस तरह से इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रही है। नेहरू रोट बैक, फिर दोबारा नेहरू लिखते हैं, ही स्ट्रेस दैट द framer of the constitution had chosen the parliamentary form as against the president form of the government। कहता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के निर्माता थे, बनाने वाले थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। किसके अगेंस्ट? जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि अमेरिका में है, वहाँ पर जो लेजिस्लेचर पावर है वो प्रेसिडेंट को मिली हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है बाय इलेक्टेड
सेलेक्ट होता है, पीपल इलेक्ट करके भेजते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो इसके लोकसभा के मेंबर हैं वो आम लोगों द्वारा सेलेक्ट करके, चुनकर, इलेक्ट कर अपने लीडर भेजे गए हैं। Thanks, have a nice day. If you have any doubt, you can take your doubt in doubt class.